Hormuz, Strait of Trump. I don't need any approvals. I'm so sorry. Strait of Trump. नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज का वीडियो बेहद गंभीर है दोस्तों, लेकिन शुरुआत एक ऐसे बयान से हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी बीच में एक कार्यक्रम के दौरान होर्मुज जलडमरू को मजाक में स्टेट ऑफ ट्रम्प कह दिया। They have to open up the Strait of Trump. Strait of Trump. उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इसे खोलना ही होगा। स्टेट ऑफ ट्रम्प मेरा मतलब होर्मुज, और फिर खुद ही हंसते हुए कहा कि ये एक गलती थी। They have to open up the लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जुबान फिसलना था या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत भी छिपा है? क्योंकि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का नेता इस तरह की बात करता है तो उसका असर सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं करता, बल्कि वह एक मैसेज बन जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा ये संघर्ष अब चौथे हफ्ते में आगे बढ़ चुका है और हर दिन इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वह इसे युद्ध कहने से बच रहा है और इसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि युद्ध घोषित करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए वह इसे युद्ध नहीं कह रहे। अब आप समझिए जरा, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है बल्कि एक कानूनी रणनीति भी है जिससे अमेरिका बिना औपचारिक युद्ध घोषित किए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला सकता है। और यही कारण है कि रिपोर्ट कहती है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन बन चुका है जो बिना संसद की मंजूरी के चल रहा है। अब अगर हम जमीन पर हालात को देखें तो स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है दोस्तों। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है और हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली लड़ाकू विमान पर मिसाइल दागी और पिछले 24 घंटों में 82 ऑपरेशन किए। यानी ये युद्ध अब मल्टी फ्रंट वॉर में बदलता जा रहा है, जहां सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी मैदान में उतर चुके हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया, यानी अब टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि सिविलियन और एजुकेशनल संस्थान भी बन रहे हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ संकेत है कि युद्ध की सीमाएं टूट रही है। अब इस पूरे संकट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना पड़ रहा है और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नया टास्क फोर्स बनाया गया है। और इस टास्क फोर्स का मकसद खास तौर पर फर्टिलाइजर और जरूरी सामान ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना है, क्योंकि अगर ये सप्लाई रुकती है तो इसका असर पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। और यही वजह है कि UNCTAD, IMO और ICC जैसे बड़े संगठन भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ ये भी है दोस्तों कि ईरान ने मानवीय सहायता से जुड़े जहाजों को गुजरने देने पर सहमति जताई है। यानी एक तरफ युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सीमित सहयोग भी हो रहा है, जिससे उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं कि ये अभियान कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है और इसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? क्योंकि अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो हालात इसके उलट नजर आते हैं। अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे अहम हथियार की, यानी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। अमेरिका ने इस युद्ध में बड़े पैमाने पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका के पास कुल करीब 4000 मिसाइलों का स्टॉक था। यानी एक चौथाई स्टॉक खत्म हो चुका है। अब आप समझिए जरा,
ये कितना बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि एक टॉम हॉक मिसाइल बनाने में करीब 2 साल लगते हैं और इसकी कीमत लगभग 36 लाख डॉलर यानी करीब 34 करोड़ रुपए होती है। यानी ये युद्ध सिर्फ जान की ही नहीं बल्कि अरबों डॉलर भी निकल रहा है और अगर ये इसी गति से चलता रहा तो अमेरिका के लिए भी अपने हथियारों का स्टॉक बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कहा जाता है। यानी अमेरिका इतनी दूर से हमला कर रहा है कि उसके सैनिकों को जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये आधुनिक युद्ध का नया तरीका है जिसमें तकनीक और दूरी का इस्तेमाल करके जोखिम कम किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा कम है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला तो ये रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे युद्ध का भविष्य क्या होगा। क्या ये जल्द खत्म होगा या ये और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि 3554 टारगेट अभी बाकी है, यानी हमला जारी रह सकता है, वहीं दूसरी तरफ हम बातचीत की बात करते हैं, यानी स्थिति पूरी तरह अनिश्चित है और यही अनिश्चितता पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।